स्टेडियम के मुकाबले में लाया जा सके। इसी तरह हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया है, वो है स्कूल गेम्स के लिए वजीफों का प्रोग्राम। इस मंसूबे का अमल दरामद इंशाअल्लाह इस महीने एंड तक या मार्च से शुरू हो जाएगा। इस मंसूबे के तहत तमाम खिलाड़ियों को मैट्रिक से लेकर मास्टर तक तालीमी वजीफा दिया जाएगा। नीचे हो गया जावेद साहब को बोल, लेकिन जावेद साहब से बोल, ठीक है। यहाँ से कौन सा फोटोग्राफर यहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर पीछे होकर उसके तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत को रहेंगे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर कोई भी खिलाड़ी मुल्की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई भी मेडल जीतेगा उसको नकद माली इनाम से भी नवाजा जाएगा। आईफोन नौजवानों की सरगर्मियों सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मुख्तस नहीं था। पहली बार 2014-15 में यूथ अफेयर्स के लिए ADT में 2 करोड़ रुपये रखे गए, जबकि मौजूदा साल 2015-16 में इस रकम को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए जवान और के क़याम के लिए 1 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। नौजवानों के लिए अलहदा यूथ अफेयर डायरेक्टरेट बनाने का भी फैसला किया गया है। आखिर में मैं हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कामयाब शुरुआत देखते हुए 2 बैडमिंटन क्लब, 1 अदद बॉल, बराए बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, 1 स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, फन लाइट्स और एडवेंचर क्लब के क़याम का ऐलान करता हूँ। नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत आपकी तरक्की के लिए वसाइल की किल्लत नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। वस्सलाम। पेशावर ज़मीन की तरफ से कि स्टेडियम को पेशावर ज़मीन के नाम से मुख्तस किया जाए और ये उसको पूरा टेक ओवर करना चाहते हैं, तो मैं अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम और डिपार्टमेंट आपस में बैठ जाएंगे और एक सही तरीका काम निकालेंगे ताकि बहुत मुश्किल हो। मेरी तरफ से 2 प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज खटक साहब। यकीनन जो नए मंसूबे अनाउंस किए हैं, इंशाअल्लाह उसके तकमील से हमारे ये प्लेयर्स ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। मैं अब आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा